हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल आईएनएस एकेडमी। मैं आपका आपके अपने इस आईएनएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी तक आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया और आगे भी आपको ऐसे फ्री वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है बेसिकली, वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। पहले बात करें हम कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु में ऐसी वस्तुएं कहते हैं जिनको हम कच्चे माल के रूप में बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे एक दुकानदार किसी दूध को यूज़ करता है, उस दूध का वो बनाता है, कोई मिठाई बना रहा है, तो उस दूध का यूज़ करना ही क्या आएगा, वो दूध क्या है उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं जिन्हें कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल्स के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग की जाती है या यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, जिनका हम प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली वस्तुओं को बोलते हैं हम मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जो अंतिम प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, यानी कि वह वस्तुएं जो उपभोक्ता के लिए तैयार होती हैं पूर्ण रूप से। जैसे मैंने बताया कि दूध हैगा, अगर दूध को एक दुकानदार ने खरीदा है तो उसके लिए कच्चा माल है, उस दूध को वो बनाएगा क्या, मिठाई बना रहा है। अब इस मिठाई को अगर एक परिवार खरीदेगा तो परिवार उसको अब आगे सेल नहीं करेगा, उसको बेचेगा नहीं, तो क्या करेगा, खुद उपभोग करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो कैसी वस्तु बन जाएगी, अंतिम वस्तु। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ा वो डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। दूसरा पॉइंट, यह वस्तुएं यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। अंदर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वस्तु अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ये अभी उत्पादन के प्रोसेस में, अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, ये अभी रेडी नहीं है कि उपभोग किया जाए उसका। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये वस्तुएं उत्पादन की
सीमा पार कर चुकी होती हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि दूध है, अगर दूध को दुकानदार ने खरीदा है, दुकानदार कोई बेकरी वाला है, कोई भी है, ठीक है, हलवाई ने खरीदा है, तो दूध को बनाएगा भी क्या, वो मिठाई बनाएगा, तो अभी उसके लिए क्या है, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। अब उस मिठाई को जब वो एक उपभोक्ता को बेचता है, तो उस उपभोक्ता के लिए वो कैसी वस्तु है, एक अंतिम वस्तु है, ठीक है। तो जब तक वो दूध उस दुकानदार के पास है, उस मिठाई वाले के पास है, तब तक वो क्या आएगी, उत्पादन की प्रोसेस के अंदर है। और जब उसने उस दूध को मिठाई बना के उपभोक्ता को बेचने के लिए तैयार हो गया, तब ये क्या हो गया, उसने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है, यानी कि अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है, अब वो उसका उत्पादन पूरी तरह हो चुका है, ठीक है। अगला डिफरेंस, पॉइंट नंबर 3, इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन होना या होता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन होता है या होना बाकी है, ठीक है ना, होता, इन वस्तुओं में वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है बताता हूँ मैं, वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ठीक है। जिससे अभी मैं एग्जांपल आपको दूँ यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ क्या होती है, ठीक है। अब जैसे क्या आएगा, अ, एक दूध वाला है, ठीक है, दूध वाले ने क्या करा, एक हलवाई को मिल्क क्या कर दिया उसने, सेल कर, ठीक है ना, उसने क्या करा, उसने हलवाई को मिल्क क्या सेल करा, यानी कि दूध बेचा। अब इस दूध को बेचकर अब ये हलवाई क्या करेगा, हलवाई उसके अंदर उस दूध को उस दूध को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अब मिठाई के अंदर, ठीक है ना, मिठाई के अंदर करता कन्वर्ट, ठीक है। मिठाई कन्वर्ट करने के बाद अब वो क्या करेगा, वो सेल करेगा किसको, मिठाई क्या करेगा, बेचेगा, किसको बेचेगा, मिठाई बेचेगा, किसको बेचेगा, उपभोक्ता को, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते हैं, जो उस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है। अब बताता हूँ कैसा है, देखिए, जब दूध वाले ने उस दूध को हलवाई को बेचा, तो ये दूध अभी हलवाई क्या करेगा, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करेगा और उसको एक नई वस्तु का रूप देगा, फिर उसे बेचेगा। यानी कि मान लीजिए अगर उसने दूध को खरीदा है, इससे खरीदा है इसने, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 100 रुपये में मिल्क क्या खरीदा उसने, और हलवाई से खरीदा, ठीक है। अब हलवाई उस मिल्क को कुछ मॉडिफाई करके क्या करता है, वो मिठाई बनाता है, ठीक है। और मिठाई मिठाई बनाने में उसका जो लागत आती है, वो लागत आती है कम से कम, मान लीजिए मान लीजिए जितनी भी लागत आती हो, हम मान लेते हैं कि टोटल अब जो कॉस्ट बन जाता है उसको सेल करने का, मार्केट प्राइस जो बन जाता है वो बन जाता है उसका करीब 200 रुपये, ठीक है। 200 में क्या बन गया, उसका कन्वर्ट हो गया। अब वो 200 रुपये में क्या करेगा, वो उपभोक्ता को उसको बेचेगा, ठीक है। अब बताता हूँ कहाँ मध्यवर्ती वस्तु है और कहाँ अंतिम वस्तु है, ठीक है। देखो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, ठीक है, इसकी पहचान आपको ये इससे करना है कि उसका यूज करने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, उसका अंतिम उपभोक्ता कौन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हलवाई वाला, अब आपको पता है हलवाई क्या करेगा, हलवाई तो उस दूध को तुरंत ही, अगर उसने दूध खरीदा है वो अपने फैमिली यूज के लिए तो यूज करेगा, लेकिन अगर हलवाई वाला है, वो एक दुकानदार है, तो वो उस दूध का आगे प्रोडक्शन में यूज करेगा, वो दूध को कच्चे माल के रूप में यूज करेगा। तो जब दूध को क्या करा इसने, हलवाई को बेचा, तो इस पोजीशन पे भी क्या है, ये एक
इस टाइम क्या है, ये एक मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। अब यहाँ से मिल्क बनाया उसने, कुछ मॉडिफाई करा और उसको बनाया क्या, मिठाई। मिठाई बनाने के बाद अब वो क्या करता है, उसको बेचता है किसको, उपभोक्ता को। अब उपभोक्ता क्या करेगा भाई, उपभोक्ता के आगे बेचेगा। अगर एक उपभोक्ता है, ठीक है, अब आप कहोगे सर वो उपभोक्ता भी इतना चालाक होगा, उसने 200 की मिठाई करी तो वो 250 में बेच देगा कहीं आके, ठीक है। अगर वो कहीं आके सेल करता तो वो एक उपभोक्ता नहीं, वो भी एक दुकानदार है, वो भी एक क्या है, बिजनेसमैन है फिर, ठीक है। हम बात करें उपभोक्ता की, जो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करता है, उसका यूज करता है, ठीक है। तो उपभोक्ता है, अगर उपभोक्ता ने मिठाई ली है तो वो अपने यूज करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मिठाई क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे खत्म करेगा। तो इस पोजिशन में क्या आएगा, ये बन गई क्या, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। जब वो वस्तु किसी अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है, जो उसका अंतिम प्रयोग करता है, तो उस पोजीशन क्या होती है, वो अंतिम वस्तु होती है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको मैं। अगर मान लीजिए इसी मिल्क को, इसी दूध को, ये दूध वाला हलवाई को ना बेचकर अगर बेचता है किसको, इस उपभोक्ता को बेचता है, तो क्या ये अभी भी अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड है? आंसर इज नो। क्यों? अब इसने उपभोक्ता को भेजा है और उपभोक्ता क्या करेगा, उसका डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, वो आगे उसका कोई उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बन गई वस्तु, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता इसका अंतिम प्रयोग करता है, वो आगे इसको कोई सेल नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने पीछे कंसेप्ट बताया था आपको, यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ मध्यवर्ती और कहाँ अंतिम वस्तु है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में, ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर यानी कि देखिए, ये दूध हैगा, तो अभी जो मिल्क हैगा, ये मिल्क अभी आगे क्या बनेगा, अभी ये मिठाई बनेगी। तो अभी ये उत्पादन इसका हुआ नहीं है पूरी तरीके से, मिठाई का उत्पादन भी हुआ नहीं, अभी ये मिल्क हैगा। तो मिल्क अभी आगे बनेगा, आगे मिल्क क्या होगा, वो मॉडिफाई होगा इसके अंदर, मिठाई में मॉडिफाई होगा। तो इसलिए क्या आएगा, ये अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, अभी इसका उत्पादन पूरी तरह हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या आएगी, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, ये वस्तु क्या होती है, उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है, ठीक है। अब जैसे बात करें हम यहाँ बात करें हम अंतिम वस्तु में उत्पादन सीमा रेखा, अगर हम मिठाई की बात करें तो मिठाई यहाँ पे तैयार है। अब मिठाई कहाँ पे जाने के लिए तैयार है, अब ये उपभोक्ता के पास। तो यहाँ पर इसका उत्पादन पूरी तरह हो गया है। अब ये उत्पादन, इसके आगे इसकी कोई वैल्यू एड नहीं होगी, 200 रुपये इसका लास्ट मूल्य है। अब इसके अलावा क्या होगा, ये उपभोक्ता इसको कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे उत्पादन की सीमा रेखा ये क्या कर चुकी है, पार कर चुकी है, अभी इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन मैंने बताया इसमें भी कि दूसरे में क्या आएगा, इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है या होना बाकी है, ठीक है ना, होता है। और इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इसमें नहीं होने का रीजन और होने का रीजन बताता हूं मैं। देखिए, यहाँ पर ये मिल्क था, मिल्क कितने का इसने खरीदा, 100 रुपए का। और भी इसने 100 रुपए के खरीदा, उसको मिठाई बने, मिठाई बनाकर उसने बेच दिया कितने का, 200 रुपए का। यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ, यहाँ पे इसके मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दूध वही है, लेकिन उसकी मेहनत से, उसके टेक्निक से क्या हो गई, वो मिठाई बन गई। अब उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो दूध का प्राइस बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। दूध किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मिठाई में, और अब इसका मूल्य कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कि यहाँ पे मूल्य वृद्धि हुई है, वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। और अंतिम वस्तु में वैल्यू एडिशन नहीं होता, क्यों? अब जैसे इस मिठाई को इस उपभोक्ता ने खरीद लिया, मैंने भी बताया, उपभोक्ता क्या करेगा, अपने सेल्फ यूज के लिए लेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आगे बेचेगा नहीं। अगर वो बेचता है तो वो उपभोक्ता नहीं है, वो क्या आएगा, एक दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ये अंतिम वस्तु और यहाँ कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा अब, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर दूध वाले ने इसको 100 रुपए में दूध बेचा है, तो अब ये 100 रुपए तक ही सीमित है। अब 100 रुपए से 200 का नहीं होगा अभी आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता क्या कर लेगा, उससे कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैसे वैल्यू एडिशन हुआ है। अगला इसमें देखें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये वस्तुएं जो होती हैं, चौथा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में काम करता है, कि जो मध्यवर्ती वस्तु हैं, इनका राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम,
इनकम में इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से 3 नंबर में आ जाता है कभी कभी। इसका मतलब क्या है, शामिल नहीं किया जाता। मैं इसको स्टार बना देता हूँ, ठीक है। स्टार मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ये शामिल क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसको। और यहाँ पे जो अंतिम वस्तु है इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक बार कि इसको शामिल नहीं किया जाता, अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है, क्या रीजन है। इसी एग्जाम्पल आते हैं वापस। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो देखो राष्ट्रीय आय में ना हमेशा हम क्या लेते हैं, जो लास्ट वैल्यू होती है किसी वस्तु की उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में। अभी यहाँ पर ये मिल्क हैगा, अगर मान लीजिए मैं मिल्क को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि 100 रुपये मिल्क के यहाँ पर हो गए, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया 100 रुपये, फिर मैं दोबारा से क्या करूँ, अगली मिठाई ये है 200 रुपये, तो मैं दोनों को फिर जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो अब कहोगे 300 का प्रोडक्शन हुआ है, नहीं, ये वैल्यू कहीं ना कहीं इसमें ऐड हैगी, ठीक है। 100 रुपये ये थे, इसने अपना तरीका लगाया और इसको कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपये के प्राइस को कन्वर्ट कर दिया 200 में। तो इसमें जो 100 रुपये है ना, इसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है ना। तो जो मध्यवर्ती वस्तु है इसमें क्या आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, प्राइस एडेड। जो अंतिम वस्तु आपकी कौन सी है, मिठाई है, तो मिठाई में इस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आएगा कि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते, क्यों नहीं की, इससे क्या होता है, डबल कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू यहाँ भी शामिल करूँ फिर यहाँ पे अंतिम वस्तु में भी शामिल करूँ तो क्या यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें शामिल है, ठीक है। अब अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या आ गई, इसका फाइनल प्राइस हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, इसका फाइनल प्राइस, और हमें फाइनली प्राइस में चाहिए होता है, ठीक है, ताकि डबल कैलकुलेशन ना हो। अब इसके अंदर ही आपका दूध का मूल्य भी शामिल है और इसमें जो मिठाई बनी है, जो इसकी मेहनत है हलवाई की, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कैलकुलेशन नहीं होती। क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आय में इसे क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें अभी मूल्य वृद्धि होना बाकी है, इसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है। और अंतिम वस्तुओं को इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इसमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, अब इसका फाइनल प्राइस है। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, इसको यूज कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। आगे इसके हम एग्जाम्पल की थोड़ी सी बात करें, थोड़े एक आध एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या आएंगे, 5-6 पॉइंट में ले लेते हैं एग्जाम्पल। मध्यवर्ती वस्तु में वही ले लीजिए, हलवाई द्वारा खरीदा गया दूध या मिल्क, ठीक है ना, हलवाई द्वारा खरीदा गया मिल्क। इसके एग्जाम्पल ले लें, परिवार द्वारा खरीदा गया दूध, ठीक है। तो अगर आप ये कहोगे सर दूध अंतिम वस्तु है मध्यवर्ती वस्तु है, इससे नहीं पता चल सकते, हम पता कर सकते हैं कि उसका अंतिम उपभोक्ता कौन है, ठीक है। दूध की बात यहाँ भी हो रही है, दूध की बात यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे खरीदार कौन हैगा, हलवाई, और यहाँ पे खरीदार कौन हैगा, परिवार, ठीक है। तो हलवाई क्या करेगा, उसको उसमें वैल्यू ऐड करेगा भी, और इसलिए क्या है, उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन वही अगर परिवार खरीदता है तो परिवार उसको सेल्फ यूज के लिए ले रहा है, तो यहाँ पे वो वस्तु खत्म हो जाएगी, तो इसलिए क्या आएगी यहाँ पे, ये अंतिम वस्तु है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया। बस आपको एक चीज याद रखना है, अगर पहचान करनी हो, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में डिफरेंस करो, यानी कि पहचानने के लिए होता है कि कौन सी वस्तु अंतिम है, कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, ठीक है। तो आपको पहचान इस पे करना है कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, ठीक है।
अगर एक परिवार है तो वो अपने यूज़ के लिए ले रहा है, ठीक है, तो वो एक अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर कोई दुकानदार, कोई हलवाई, को ना कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ भी कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करेगा, तो क्या हो जाएगी आपकी मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना आप, ठीक है। बाकी का हम आगे इस सीरीज में, और क्या आपको कंटेंट में कुछ दिक्कत आ रही हो 12th क्लास की, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो लेक्चर बना के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।